हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तभी तक हम टोटल 67 चैप्टर देख चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 68। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की कितनी है? देखिए 2017 का डेटा है, उसमें थी 6780 मेगावाट। अभी शायद थोड़ी बढ़ गई होगी। तो इंडिया प्लस रशिया ने क्या किया, एग्री किया कि दो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। कहा? कुंडनकुलम में। ठीक, अब दोनों में एक एक हजार की कैपेसिटी होगी, एक एक हजार मेगावाट की कैपेसिटी होगी। कब किया गया? ये किया गया 2002 में। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से कितनी आती है? तो वो है हमारी 2% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, अब इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? इंडिया में है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, और 8 पावर प्लांट्स है। जो 21st और 22nd लगाया गया है वो है हमारा तमिलनाडु में। न्यूक्लियर पावर कमीशन कब बना था इंडिया में? तो न्यूक्लियर पावर कमीशन बना था 1948 में। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है पॉलिसी मेकिंग का। ये कमीशन है ना, तो कमीशन हमेशा ही जहां भी आपको मिले तो इनका काम ही होता है पॉलिसी बनाना। ठीक, और न्यूक्लियर पावर सेक्शन ये कहा है हमारा? ये हमारा है 1954 में बना, और इसका काम है हमारा प्रोडक्शन करना, बिजली को बनाना। रिसर्च की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर रिसर्च इंडिया में किसको कहा गया है? ठीक है, तो वो है हमारे होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, और इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था हमारा न्यूक्लियर पावर कमीशन। अगर इनके बारे में ज्यादा जानना है तो मुझे लगता है सोनी लिव पे एक वेब सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज के नाम से, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और अभी नहीं, एग्जाम के बाद देखना, और बहुत अच्छी वेब सीरीज है, यू मस्ट वॉच इट। ठीक है, तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था 1948 में। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, ये बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पे? ये हमारा है ट्रॉम्बे मुंबई में। ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फर्स्ट रिसर्च सेंटर इन ट्रॉम्बे कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट रिसर्च सेंटर हमारा जो ट्रॉम्बे में खुला था उसका नाम है अप्सरा। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ था? तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट था हमारा तारापुर महाराष्ट्र में। ये खुला था हमारा 1969 में USA में। टोटल इंडिया में 8 न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। तो पहला हमारा है तारापुर, ये महाराष्ट्र में आया था 1969 में, और किसने लगाया था? USA। अब हमें याद रखने वाली क्या चीज है? ईयर नहीं याद रखना है, हमको दो चीज याद रखनी है। पहला, कहाँ है, किस स्टेट में है, और किस कंट्री ने लगाया था। एग्जाम में ये आएगा आपका मैच द फॉलोइंग में, तो आपको जानना जरूरी है। ठीक, रावत भाटा का है, रावत भाटा हमारा चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ है, किसने लगाया था? कनाडा ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काकड़ापारा। ठीक, ये कहाँ है? सूरत में। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। तो जैतपुरा, ये कहाँ है? रत्नागिरी में। और जैतपुरा किससे लगाया था? फ्रांस। नरोरा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है यूपी के बारे में। ये हमारे बुलंदशहर में। ये कब लगाया था? 1989 में। फिर कलपक्कम, कलपक्कम है हमारा चेन्नई में, और ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, कलपक्कम बाहर से नहीं लगाया गया था, कलपक्कम इंडिया ने खुद लगाया था। इसको जो है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर भी कहते हैं। इंदिरा गांधी एनआरसी वाला नहीं जो चल रहा है, लफड़े में नहीं पड़ना भाई। फिर नेक्स्ट है हमारा कैगा, कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, ये इंडिया का 20th न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक, उसके बाद है हमारा कुंडनकुलम, ये कहा है? तमिलनाडु में। ये किससे लगाया? ये लगाया रशिया ने। ये हमारा 21st एंड 22nd न्यूक्लियर रिएक्टर था। अब ये नाम तो एक ही भाई, नाम एक ही है क्योंकि वो जगह एक है कुंडनकुलम में जहां लगाया गया था, और वहां पे 2 रिएक्टर्स लगाए गए थे, एक इधर एक इधर। तो इसको 21st और 22nd कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का सीन क्या है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभी नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जो कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।